सबसे पहले अवधेश जी मैं आपके पास आना चाहता हूं। ममता बनर्जी एक बहुत ही स्ट्रांग लीडर, अगर ये माना जाए कि पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी के कद का कोई नेता है तो जवाब मिलेगा किसी भी पार्टी में नहीं। ऐसे में ममता इतनी बिफर क्यों रही है? अपनी जो पोजीशन थी उसको वो धीरे धीरे इरोड क्यों कर रही है? उसका क्षरण क्यों करवा रही है इस तरह के बयान देकर? देखिए दीपक जी, बड़े कद का होना, उसके अनुरूप किसी दूसरे नेता का खड़ा नहीं होना प्रदेश में या देश में, उसका ये अर्थ नहीं है कि वो नेता बाकी अंदर से मजबूत भी है। वो नेता बिल्कुल जिम्मेवार भी है, वो अपनी जिम्मेवारी को समझता है, वो परिपक्व भी है। तो आप ये दो, ममता बनर्जी के व्यक्तित्व के इन दो पहलुओं को ध्यान रखना पड़ेगा। लेकिन आप ध्यान देंगे तो ममता बनर्जी के साथ ये पहली बार नहीं है। 2014 के लोकसभा चुनाव में भी ममता बनर्जी ने चुनाव आयोग के खिलाफ इसी प्रकार से मोर्चा खोला था। जब उनके 8 अधिकारियों का तबादला हुआ था, मामला सुप्रीम कोर्ट में गया, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं, ये बिल्कुल सही कदम है। आपको 2017-18 में जो पंचायत चुनाव था, उस समय भी आपने देखा चुनाव आयोग पर किस ढंग से उन्होंने हमला किया था। चुनाव आयोग ने कई प्रचार पर रोक लगाई, फिर वो सुप्रीम कोर्ट गई थी, फिर वहां से हार के आई। 2019 में भी उन्होंने एक लड़ाई ठान ली थी। और इसी प्रकार से जो बयान अभी दिया जा रहा है, आपको वो भी याद करिए, आपको स्वयं याद होगा कि वहां एक मतलब सेना जो है प्रैक्टिस कर रही थी और उन्होंने कहा कि ये तो हमारा तख्ता पलट है, और रात भर वो राइटर्स बिल्डिंग में बैठी रही थी। तो इसलिए मैं अगर ये कहता हूं या आप भी कहते हैं कि पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी के कद का कोई दूसरा नेता नहीं है, तो उसका कारण यह है कि पश्चिम बंगाल में कोई बेहतर और वहां की कसौटी पर खड़ा होने वाला नेता खड़ा नहीं हुआ, लेकिन ये मैच्योर नहीं है। अब आप देखिए इस समय उन्होंने जो आप ही दिखा रहे हैं बीजेपी की सीआरपीएफ, पहले भी कह रहे उनका घेराव करो, वोट डालो, उस पर एफआईआर करो। ये क्या है? ये सेंट्रल मिलिट्री फोर्सेस, जो सेंट्रल मिलिट्री पुलिस पर एक दबाव बढ़ाना है कि एक जवान बाहर काम करता है, उसके अंदर अगर भय हो जाए कि हम पर एफआईआर दर्ज हो जाएगा तो डर से चुप हो जाएगा। तो अगर देखा जाए तो ये सब चुनावी अपराध के दायरे में आएंगे। अब इसी को फैसला करना है, क्योंकि 2 जनवरी 2017 को सुप्रीम कोर्ट की बस ये खत्म कर रहा हूं। 2 जनवरी 2017 को सुप्रीम कोर्ट के 7 सदस्यीय बेंच ने जनप्रतिनिधित्व कानून की धारा 123(3) का विस्तृत व्याख्या की थी कि अगर आप धर्म, जाति, भाषा इनका उपयोग करते हैं, केवल अपना ही नहीं, मतदाताओं का, पोलिंग एजेंट का, अपने विरोधियों का, तो वो सब करप्ट प्रैक्टिसेस माना जाएगा और आपका चुनाव भी रद्द किया जा सकता है। तो वो हमारे सामने है वो।